अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं। हर जगह सुन्नत इब्राहिमी का गलगला है। जो अल्लाह के नाम पर कुर्बान होते हैं, हकीकत के अंदर वो हमेशा की हयात पा जाते हैं। जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को लेकर चले तो शैतान हजरत सारा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया इंसानी शक्ल में कि देख रही हो इब्राहिम क्या कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, कि अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। माँ ने कहा कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा भी करता है? वो कहने लगा वो ये कहते हैं मेरे रब का हुक्म है। फरमाया अगर रब का हुक्म है तो फिर इब्राहिम को कर गुजरना चाहिए। अब मजीद तलबीस से वसवसे डालने से रुक गए हजरत हाजरा के कमालात पर। वो भी नबी की बीवी थी, तजल्लियात इलाही का मरकज था। फिर रास्ते में बाप आगे है, रस्सी भी है, छुरी भी है, बेटा पीछे है, 13 साल का भी लिखा है, बादों ने कहा करीबुल बुलूग है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल है। लेकर चल रहे हैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करने। तो शैतान फिर इंसानी शक्ल में बेटे के सामने आया कि पता है तेरे बाप तुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? ये लकड़ियां इकट्ठी करने या काटने के लिए नहीं, तुझे काटने के लिए ले जा रहे हैं। और वो ये कहते हैं मेरे रब का हुक्म है। बेटा भी तो होनहार था, नबी बनने वाला था, कमालात का मजमूआ था। उसने कहा अगर मेरे रब का हुक्म है मेरे बाप को, तो मेरे बाप को रब का हुक्म पूरा करना चाहिए। मैं ज़िबा होने के लिए तैयार हूं। यहां भी ना उम्मीद हो गए। फिर ये तीनों जमरे जहां हैं यहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंच गए। जहां जमरा अकबा है, लिखा होता है बड़ा शैतान, वहां सामने आया कि आप ये क्या कर रहे हैं? अपने एक ख्वाब पर अमल कर रहे हैं। वो ख्वाब जो होता है नबी का वही इलाही होता है। इसलिए बेटे ने भी कहा था इफ़अल मा तुअमर। अब्बा जो आपको हुक्म दिया वो ख्वाब में जो नबी को कहा जाए वो हुक्म इलाही है। ख्वाब में नबी जो देखता है वो हक देखता है। शैतान नबी के करीब नहीं जा सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की हालत में कभी भी एहतलाम नहीं हुआ। नबी इन चीजों से मुबर्रा होता है।
तो वहां गुस्से में आकर 7 कंकरियां मारी, वो जमीन में चला जाए, जमीन से सिमट के फिर आगे भागे। फिर दूसरी जगह नजर आया, वहां भी 7 कंकरियां मारी। तीसरी जगह आया, वहां भी 7 कंकरियां मारी। किस जज्बे के साथ गुस्से में मारी होंगी कि अरे मरदूद दफा हो जा, मुझे अपने रब का हुक्म पूरा करने दे। रब्बुल आलमीन को उनका ये जज्बा पसंद आया, इसलिए रहती दुनिया तक के लिए हज के अंदर ये रमी जमरात का हुक्म दे दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हर कंकरी नूर बनेगी क़यामत के दिन। जैसे नेजा हो, नेजा लगता है शैतान को, ऐसे लगता है। अल्लाह ताला ने बात चीजें उस जगह के लिए खास कर दी। सफा मरवा वही है तो वो हुक्म भी वहीं तक है। जमरात वही हैं तो जमरात का हुक्म भी वही है। कुर्बानी हर जगह हो सकती है तो कुर्बानी का हुक्म हर जगह भेज दिया, सारे आलम में कहीं भी। इसलिए अल्लाह ताला को ये पसंद है। हम आते हैं तो 10वीं के दिन बड़े शैतान को कंकरियां मारते, 11वीं और 12वीं में जमरा ऊला, वुस्ता और कुबरा को मारते। पहले 2 को पैदल चलकर मारते हैं, दुआ मांगते हैं। तीसरी अल्लाह के नबी ने सवारी पर सवार होकर अल्लाह के नबी ने रमी की थी। कादी अबू यूसुफ का इंतकाल होने लगा, एक आलिम दीन आए, उसे पूछा कि ये रमी जमरात का क्या मसला है? पैदल मारनी चाहिए शैतान को कंकरियां या सवारी पर सवार होकर? उन्होंने कहा पैदल। फरमाया गलत। उन्होंने कहा सवार होकर। फरमाया गलत। अल्लाह के नबी ने पहले 2 जमरात पर कंकरियां मारी पैदल, इसलिए वहां सुन्नत पैदल है। और वहां कंकरी मारने के बाद एक तरफ होकर दुआ मांगी तो दुआ मांगना सुन्नत है। तीसरे जमरे पर रमी की तो सवारी पर की। वहां अल्लाह के नबी नहीं ठहरे, हमें भी वहां नहीं ठहरना। कुछ जमरात की रमी पैदल और कुछ की सवारी पर, यह सुन्नत है। फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मनहर में वहां अपने लख्ते जिगर को लिटाया। कुरान करीम ने उस मंजर को ऐसा बयान किया, फलम्मा अस्लमा, जब बेटा ज़िबा करने के लिए तैयार, ज़िबा होने के लिए तैयार और बाप ज़िबा करने के लिए तैयार है। आगे कुरान करीम साकित है, खामोश। यानी वो कैफियत थी बाप बेटे की, अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने और कुर्बान होने की अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। कायनात थर्रा रही है, ये क्या हो रहा है। बेटे ने भी कहा अब्बा जान, सांस का निकलना बड़ी सख्त चीज है, इसलिए छुरी को तेज रखना ताकि मैं जल्दी अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाऊं। मेरे हाथ पांव मेरे अब्बा बांध देना, ऐसा ना हो कि ज़िबा में आपको मुश्किल पेश है। अपने कपड़े खून से बचाना,
ताकि मेरी मां देखकर गमज़दा ना हो। मेरा कुर्ता उतार देना और ये मेरी अम्मा को दे देना, शायद इससे वो सुकून हासिल करें। मैं फौत होने वाली औलाद के कपड़े देखती हैं। आप सब साहिब औलाद हैं, औलाद के साथ क्या मोहब्बत होती है। फिर बच्चा भी छोटा नहीं है और करीबुल बलूग है, उस वक्त मोहब्बत अपने इंतहा को पहुंची हुई है। अब अल्लाह का नाम लेकर छुरी चलाई। एक रिवायत में अलामा रूहुल बयान ने लिखा है कि 4 जगह जिब्रील को बहुत जल्दी आना पड़ा। एक, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, फरमाया वहां बिछोना बिछोना है, जन्नत का लिबास उनके लिए ले जाना है। आग झपकने की देर में पहुंचे अर्श से फर्श पर। और दूसरा, छुरी चलने के मौके पर बरह रास्त भी अल्लाह का हुक्म था कि एक बाल नहीं काटना। छुरी को पलटा देना भी जिब्रील के जिम्मे था। बाद हजरात ने लिखा अल्लाह ने पीतल आगे कर दिया, लेकिन मुहक्किकीन ने लिखा नहीं, सारी कायनात अल्लाह की नौकर और खादिम है। छुरी की धार, पानी का डबोना, आग का जलाना, सब ये अमरे इलाही से होता है, अल्लाह का अमर था। वतल्लाहु लिल जबीन, ये जो हिस्सा है इसे जबीन कहते हैं, इसके बर लेटाया और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहा। एक रिवायत में है फरमाया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऊपर से जिब्रील ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सोते लेटे कहा अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कलिमात ऐसे पसंद आए, रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ने इन तकबीरात को लाजिम करार दे दिया कि ये मुबारक कलिमात है जो खलील और रहमान ने कहे और इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहे और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहे। तारीख ने लिखा है कि पत्थर पर छुरी मारी, पत्थर टुकड़े हो गए, लेकिन इधर नहीं चल रहा। पर मैं उल्टा कर दो अब्बा जान, ताकि अगर इधर छुरी नहीं चलती तो उल्टा चला दो, शायद मोहब्बत में रुकावट आ रही हो। नादैना हो या इब्राहिम कद सद्दक़ता। ऊपर से आवाज आई, अपना मैंने ख्वाब में दिखाया था, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये हुक्म कोई आसान नहीं था, मुश्किल तरीन अहकामात में हुक्म था। फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, फरिश्ता आया और ज़बीहुल्लाह को एक तरफ किया और उसके बाद जन्नत का जो दुम्बा लाया और दुम्बे को सामने किया, अब उसको ज़िबा कर दिया। ये दुम्बा भी अजीम बन गया जो फिदिया बना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। सलामुन अला इब्राहिम, फर्श और फर्श, बहर और बर, दरख्त और पत्ते, सारे सलीम अल फितरत, सारी कायनात का सलाम हो हमारे इब्राहिम पर, जो अल्लाह से वादा किया करके दिखाया। तो ये कुर्बानियां जान का बदल हैं, बेटे का बदल। कभी कभी जाहिलियत में, क्योंकि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए था, अब क़यामत तक के लिए अल्लाह ने रोक दिया। अब कोई कमीना उठकर कहे मुझे अल्लाह ये कह रहे हैं बच्चा ज़िबा करो, ये झूठ है,
ये सिर्फ खलीलुल्लाह के लिए था। क़यामत तक के लिए अल्लाह ने औलाद ज़िबा करने के लिए मना कर दिया। झूठे साहिरीन ये बच्चे ज़िबा कराते हैं, कब्रिस्तानों में जादू करते हैं, ये फांसी पर लटकाने के काबिल है, ये मुजरिम अज़ीम है, ये छोटे काफिर नहीं बड़े काफिर। लख्त जिगर औलाद को मारना अब क़यामत तक के लिए ममनू हो गया। वो हुक्म सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए था। अब ये जो अजर आदमी अगर ज़िबा करता औलाद को, जो अजर उस पर मिलना था पदमहा ने किया, वही अल्लाह पाक इस जानवर के ज़िबा करने पर अजर देते हैं। ये उसका बदल है। इसलिए ज़िबा की हकीकत और उसका फलसफा यही है, मेरी जान मेरी औलाद सब अल्लाह के नाम पर कुर्बान है। मैं क्या हूं, मेरी औलाद क्या है, ये कायनात क्या है, उस खालिक के हकीकी के लिए है। हमारा तन मन धन सब उस अल्लाह के लिए है। उसका कोई हुक्म आएगा हम सरे मुंह भी तजावुज़ नहीं करेंगे। अल्लाह